इनके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल वास करता है। बैल इनका वाहन है। अधिकतर अपनी समाधि में ही मग्न रहते हैं और इस स्थिति में इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, यहाँ तक कि क्या हुआ माँ? आप रुक क्यों गई? माँ, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? प्रभु, अब तो आप ही। प्रभु गौ माता में छिपी माँ शक्ति के रूप को निहार रहे हैं। सुनिए, बहुत ही कठिनाई हुई है भैया, परंतु मान गई। पर स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। घर बिखरा हुआ या अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। भक्त स्वयं माता लक्ष्मी से कह रहा है कि घर अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। वो बूझते हैं ना, यदि घर में अस्वच्छता हो तो घर की लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है, भगवती की कृपा से। इसे ज्ञात भी नहीं कि लक्ष्मी स्वयं इसके घर में इसके जीवन को संवारने आई है। जी मैं जानता हूं। और आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मेरे होते हुए लक्ष्मी को आपके घर से नहीं जाने दूंगी। मेरे प्रभु कितने उदार हैं। एक सामान्य मनुष्य बन के अपने एक भक्त के घर रह रहे हैं। ये विनम्रता, ये उदारता मेरे लिए कितना बड़ा ज्ञान है। और घर में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई क्षति या हानि हुई तो समझ गया। चलिए, आइए भैया। श्रीमान, आपसे एक और सहायता चाहिए थी। हाट से सामान लाने के लिए यदि आपकी बैलगाड़ी मिल जाती तो। हम आपको उचित मूल्य भी देंगे। हाँ, अगर मूल्य देंगे तो, परंतु तीव्र गति से भगाने के लिए हमारे बैलों पर चाबुक इस्तेमाल नहीं कीजिएगा आप। जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आइए, माँ भगवती की कृपा से। ये स्थान तो कितने समय से बंद था, लेकिन फिर भी कितना स्वच्छ है ना प्रभु। जी देवी। प्रभु, माँ, आप दोनों विश्राम कर लीजिए। मैं कुछ भोजन के लिए ले आता हूँ। उसका समय नहीं है गरुड़। अभी हमें हाट जाकर व्रत का सामान भी लेकर आना। आप मुझे बता दीजिए प्रभु, मैं ले आता हूँ। नहीं गरुड़, व्रत का सामान लेने हम स्वयं जाएंगे। श्री माता के पूजन से संबंधित सभी कार्य स्वयं करने से ही पूरा पुण्य मिलता है। चलें देवी। तुम प्रभु के वाहन तो नहीं बन सके, पर कम से कम सारथी तो बन जाओ। मैं यदि आज वाहन होता तो प्रभु की सहायता कर पाता, परंतु अपनी शक्ति पर अहंकार करने के कारण मैंने अवसर खो दिया।
धन्यवाद माँ। नश्वर होने के बाद भी कितनी सुंदर है ये सृष्टि और यहाँ के प्राणी। कितनी अद्भुत लीला है प्रभु विष्णु की। देवी, कितना मनमोहक दृश्य है ना। सत्य प्रभु, सभी 14 भुवनों में से इस पृथ्वी लोक की और पंच तत्वों से निर्मित देहधारी उनकी प्राणियों की तो छटा ही निराली है। गरुड़, रुको। आइए देवी, यहां से आगे हम पैदल जाएंगे। मामा श्री को मनुष्यों की तरह रहने में अत्यधिक आनंद आ रहा है। कितनी उत्सुकता से सारे भक्तजन माता के नवरात्रि की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। मां शक्ति अवश्य इन सबकी मनोकामना पूरी करेंगी। मनुष्यों की सद्भावना और भक्ति ही है जो मुझे इसका संचालन करने के लिए और प्रेरित करती है। देवी, इधर उधर कहां भटकिएगा, यहां आइए। एक ही स्थान पर आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। रोली, सुपारी, हल्दी, पान, दीप, शंख और ये। अरे व्यापारी जी, पहले मूल्य तो तय कर लेते हैं। क्षमा कीजिए देवी जी, पूजा जैसे शुभ कार्यों में तोल मोल करना अच्छा नहीं होता। और हम आपसे भैया जी से अधिक मूल्य थोड़े ना ले लेंगे, है ना भैया जी। बस 4 मुद्राएं देवी जी दे दीजिए। व्यापारी जी, कुछ तो कम कीजिए ना, 3 मुद्राएं पर्याप्त है। वह मनुष्य बनते ही गृहिणी जैसा व्यवहार करने लगी। क्षमा कीजिएगा देवी जी, पर जिन वस्तुओं से भगवती जी की सेवा हो उनके मूल्यों में तर्क वितर्क ये अच्छा नहीं लगता ना। जो स्वयं में समस्त संसार की श्री है, वो कुछ मुद्राओं के लिए तोल मोल क्यों कर रही है? यही तो स्त्री स्वभाव है गरुड़। बचत करने में इन्हें आनंद आता है, समझे? श्रीमान जी, यदि आप इन्हें 1 मुद्रा की छूट देंगे ना, तो देवी लक्ष्मी आपको 10 गुना अधिक देंगी। अब आपने भगवान का ही नाम ले लिया तो हम उनकी महिमा को कैसे कम कर सकते हैं। उचित है। श्रीमान जी,
तनिक ये जलेबी चखाइए। श्रीमान जी, एक काम कीजिए, एक लड्डू भी दीजिए। इतने सारे पकवान देखकर तो मामा श्री के मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि इतना दूर होकर भी मुझसे नहीं रहा जा रहा। श्रीमान जी, जरा एक पेठा भी दे दीजिए। अब ये क्या लीला कर रहे हैं प्रभु? पृथ्वी में आके मनुष्य की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। श्रीमान जी, एक काम कीजिए, बर्फी भी चखवाइए। आप रहने दीजिए, एक काम कीजिए, इस सबको ना बांध के दे दीजिए। ये लीजिए। दीजिए। चले। मामा श्री तो पूरा लाभ उठा रहे हैं मनुष्य रूप लेने का। सुंदर सुंदर मूर्तियां, माता की मूर्तियां, आ जाओ आ जाओ। हम बेचने बनाने वाले कौन है भैया जी? ये तो माँ भगवती की कृपा है जो इस आयु में भी हाथ चल रहे हैं। आप जो ठीक समझें दे दीजिएगा दक्षिणा समझकर। बाबा जी, हमें ये वाली दे दीजिए। जी। लीजिए। सच में भगवान को केवल भाव से ही जीता जा सकता है। श्रीमान, प्रभु, हम पूजा की तैयारियां करते। अवश्य। श्रीमान, कल हमारे यहाँ नवरात्रि का पूजन और कथा वाचन, आप दोनों अवश्य पधारिएगा। श्रीमान, हमारी धर्मपत्नी को अन्य लोगों से मिलना थोड़ा कम प्रिय है। परंतु वो आए ना आए, हम अवश्य पहुंच जाएंगे मां भगवती की कृपा से। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मनुष्य की तरह रहने में अत्यधिक आनंद आ रहा है। प्रभु, कितनी अद्भुत लीला है उनकी। हाँ मूषक जी, वो अपने भक्तों का उत्थान तो कर ही रहे हैं, स्वयं उनके घर में रहकर। साथ ही माता शक्ति की नवरात्रि की पूजा भी स्वयं मनुष्यों की तरह करके सृष्टि के समक्ष इस बात का प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि माता शक्ति के लिए उनके सारे भक्त एक समान हैं। देवी, सभी कार्य स्वयं करेंगी या कुछ मुझे भी करने देंगी?
प्रभु कल की प्रतीक्षा करना कितना कठिन हो रहा है ना देवी। हाँ प्रभु, मेरी मन की भी ना यही दशा है। पर प्रभु, वैसे वो कल दिन का प्रथम प्रहर आरंभ होने के समय पक्का आ जाएंगे ना? देवी हर वर्ष आती है ना, तो इस वर्ष भी अवश्य आएंगी। हाँ प्रभु, पर मैं ना उनके दर्शन की प्रतीक्षा ही नहीं कर पा रही हूँ। प्रभु, माँ कौन आने वाली है? गरुड़ को ज्ञात नहीं है कि अभी कितने चमत्कारी दृश्य के साक्षी बनने वाले हैं हम सब। माता शक्ति, माँ ललिता स्वयं मामा श्री और मामी श्री को दर्शन देने वाली हैं। कल स्वयं देख लेना। वाह भगवान, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बनाया आपने, भगवती की कृपा से। रात बढ़ तो ही जा रहा है। भोजन तो वैसा ही बनाया है जैसे प्रतिदिन बनाते हैं। हम देख रहे हैं जब से ये अतिथि घर आए हैं, आप कुछ अधिक प्रसन्न रहने लगे हैं। वो क्या है ना भगवान, वो लोग कल से व्रत और कथा प्रारंभ कर रहे हैं। वो क्या है ना, हम सोच रहे थे कि हम भी वहां जाकर कथा का सार क्यों नहीं ले लेते। भगवती की कृपा से। आपको जाना है, आप जाइए, कथा सुनिए, पूजन कीजिए। हम नहीं जाएंगे। कौन है वो जिनकी प्रतीक्षा में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी व्याकुल हैं? आज रात मैं आंगन में ही रहूंगा, द्वार पर दृष्टि रखूंगा ताकि भूल से भी उनके दर्शन मुझसे छूट ना जाए। कब आएंगी वो? हर वर्ष की भांति उनके दर्शन को मन तो बहुत ललाहित है। मामा श्री और मामी श्री मनुष्य रूप में क्या चले गए? उनके भाव, उनकी उत्सुकता, उनकी प्रतिक्रिया मनुष्यों की तरह हो गई है। हाँ प्रभु, उनके आसपास किसी को ये आभास भी नहीं है कि स्वयं भगवान उनके घर में विराजमान है। कितनी सुंदर है ये लीला। अभी इतना अच्छा लग रहा है तो तब क्या होगा जब माँ शक्ति स्वयं मामा और मामी श्री को दर्शन देंगी। और क्या ये सौभाग्य गरुड़ को प्राप्त हो पाएगा?
माँ और प्रभु इतनी शीघ्र तैयार हो गए? अभी तो भैया अरुण भी उदित नहीं हुए। भोर से भी पहले इतनी सुबह कौन आ सकती है? ये दीपक की लौ स्वतः ही कैसे बढ़ती जा रही है? कैसी लीला है ये? जय माँ ललिता। जय माँ ललिता देवी। श्री माता, माता, हमारा व्रत सफल हो। गरुड़, माँ, वो कौन थी जिनकी आभा इतनी अधिक तेज थी कि मैं सहन नहीं कर पाया और अचेत हो गया? वो आदि शक्ति, पराशक्ति श्री माता ललिता हैं गरुड़। कितना कितना अभागी हूं मैं प्रभु। ना तो मैं आपका वाहन बन पाया, ना मां ललिता के दर्शन कर पाया, ना ही उनका आशीर्वाद ले पाया। मैं भला इतना दुर्बल कैसे हो गया मां? गरुड़, वो इसलिए कि तुम्हें उनकी शक्ति का आभास नहीं है। आदि शक्ति, पराशक्ति श्री माता को जानने से पहले सभी को यह अहंकार होता है कि उनके पास जो शक्ति है वो उन्हीं की है। पर अहंकार तो टूटता ही है और उसके बाद ही शक्ति को हम जान पाते हैं। जानते हो, ये भूल केवल तुमसे नहीं हुई है।
प्रभु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रभु विष्णु और अहंकार, जो स्वयं सृष्टि के पालन करता है, उन्हें कैसे माता की शक्ति का ज्ञान नहीं था? इस कथा के बारे में तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। प्रभु, ये कैसे? सृष्टि के आरंभ में केवल और केवल पराशक्ति ही थी, जो निर्गुण। उनका ना कोई आदि ना ही कोई अंत। उन पराशक्ति से उत्पन्न हुए महादेव और उन्हीं से उत्पन्न हुआ मैं, अर्थात विष्णु। जब मैं योग निद्रा में था तो मेरी नाभि से जन्मे ब्रह्मदेव और फिर भी कई युगों तक मेरी निद्रा भंग नहीं हुई। इसलिए ब्रह्मदेव को यह ज्ञान ही नहीं हुआ कि वो कौन है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। और कुछ समय के बाद मेरे कानों की मैल से मधु और कैटब नाम के असुरों का जन्म हुआ। वो दोनों असुर ब्रह्मदेव का भक्षण करके अपनी भूख मिटाना चाहते थे। नारायण, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्रह्मदेव के आह्वान से मेरी निद्रा टूटी और मैं अपनी शक्ति के अहंकार में उन दोनों असुरों से युद्ध करने लगा। क्योंकि तुम्हारी ही तरह मेरा अहंकार भी तब टूटा जब मैंने उनसे युद्ध की। क्योंकि जब पूरे प्रयास के बाद भी मैं उन्हें पराजित नहीं कर पाया, तब मुझे उस शक्ति का आभास हुआ जिसे हम सबका जन्म हुआ, जो सृष्टि के निर्माण का कारण थी, जिसके प्रताप से मधु कैटब इतने अधिक बलवान बन गए थे। और तब मैंने उन पराशक्ति की स्तुति की। उनकी स्तुति करने के बाद ही मुझे नवरात्रि व्रत के 9 दुर्गा पूजन का ज्ञान हुआ। और उस पूजन के बाद ही मुझे उस आदि शक्ति पराशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मधु और कैटब नाम के ये दोनों असुर आपको पराजित करने के कारण अहंकार से भर गए हैं। यदि आप इनके अहंकार का प्रयोग इन्हीं को पराजित करने में करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वयं को महाशक्तिशाली समझते हो ना तुम, पर हमने तुम्हें पराजित कर दिया। मैं विष्णु आप दोनों के अंदर छिपी शक्ति से हार स्वीकार करता हूं। अब मेरी आप दोनों से यह विनती है कि आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा मुझ निर्बल को एक वरदान दें।
हमें स्वीकार है। मांगो, क्या मांगते हो? आप दोनों की पराजय। आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। हमारे वरदान का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध कर लिया तुमने। हम अपने वरदान का मान रखेंगे। हम तुमसे पराजित होने को तैयार हैं, किंतु स्मरण रहे, हमारे देह का एक भी अंश व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मुझे स्वीकार है। पराशक्ति श्री माता की सहायता से मैंने उन दोनों को पराजित किया और ब्रह्मदेव की सहायता से उनके देह से पृथ्वी बनी। इस तरह मुझे मेरे कर्तव्य का ज्ञान हुआ और ब्रह्मदेव को उनके उद्देश्य का भान हुआ। पराशक्ति श्री माता से प्रेरणा लेकर ब्रह्मदेव ने न केवल पृथ्वी की रचना की बल्कि अन्य प्राणियों और वस्तुओं की भी रचना की। श्री माता के ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी को उसके जीवन का उद्देश्य पता नहीं चल सकता। सचमुच श्री माता माँ ललिता की शक्ति अपरंपार है। जी प्रभु। प्रभु, आपसे ये पूरा वर्णन सुनकर मेरे मन में भी श्री माता के व्रत की इच्छा जागृत हो गई। क्या मैं भी ये व्रत रख सकता हूँ? अवश्य पुत्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम पूजन और व्रत दोनों कर सकते हो। वैसे भी मनुष्य रूप में किए गए व्रत का फल तो कोटि गुना अधिक होता है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माँ। समझ गया प्रभु। मनुष्य रूप में व्रत का फल अधिक मिलता है, इसलिए प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी मनुष्य रूप में व्रत कर रहे हैं। मेरे मामा श्री की लीला है, इतनी सरलता से समझ में नहीं आएगी। इस व्रत और इस कथा के पीछे अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य छिपा है। देखते जाइए मूषक जी। कितना आनंद आता माता की कथा सुनने में, उनकी पूजा में सम्मिलित होने में। यदि आपका इतना अधिक मन कर रहा है जाने का, कथा सुनने का, तो आप चले क्यों नहीं जाते? हम नहीं जा रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भी नहीं जा सकते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो पराशक्तिमा, नमो नमो महाशक्तिमा, नमो नमो पराशक्तिमा, नमो नमो महाशक्तिमा। खड्गधारिणी
कितना सुंदर दृश्य है ये। स्वयं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी आरती कर रहे हैं माता शक्ति की। माँ, ये कलश की स्थापना क्यों की जाती है? गरुड़, कहते हैं कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। एक तरह से पराशक्ति श्री माता की पूर्णता का प्रतीक है ये। और वो मिट्टी में उगने वाली जौ प्रकृति की प्रतीक है। और इस पूजा की अवधि में ये जौ बाली के रूप में बदल जाती है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ भगवती। जय मां भगवती। पधारी। श्रीमान, आपकी धर्मपत्नी नहीं है? जी, वो तनिक व्यस्त थी। अच्छा ही हुआ श्रीमान कि आप आ गए। मेरी पत्नी नौ दुर्गा की बहुत सुंदर कथा सुनाती। मैं तो जितनी भी बार सुन लूं मुझे कम ही लगता है। आइए। हाँ जी। नवरात्रि में नौ दुर्गा की उपासना का विधान होता है। इस अवधि में हर दिन माँ दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। ये नौ दुर्गा कौन है माँ? नौ दुर्गाओं में प्रथम है माँ शैलपुत्री, दूसरी है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी है माँ चंद्रघंटा, चौथी है माँ कुष्मांडा, पांचवी है माँ स्कंद माता, छठी है माँ कात्यायनी, सातवीं माँ कालरात्रि, आठवीं माँ महागौरी और नौवीं है माँ सिद्धिदात्री। ये सभी स्त्रियों की 9 अवस्थाओं की प्रतीक है, पर इनका विवरण तो तुम्हें कथा सुनने के बाद ही पता चलेगा सुपर्ण। आज प्रथम दिवस है, हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। हे श्री माँ माता ललिता, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी सहायता करें माँ। हे माँ ललिता, मेरी पत्नी को भी सद्बुद्धि दीजिए माँ, ताकि वो भी आके आपकी कथा सुने और उस पर भी आपकी कृपा हो। प्रभु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का शास्त्री और उसके पत्नी को नवदुर्गा की कथा सुनाने के पीछे क्या मंतव्य है? देखते जाइए मूषक जी, मामा श्री अपने भक्तों के लिए कुछ भी बिना कारण नहीं करते। पराशक्ति श्री माता के आशीर्वाद से जब ब्रह्मदेव ने इस संसार की रचना शुरू की तो उन्होंने अपने मानसिक संतानों को जन्म तो दिया, किंतु उनके समुचित विकास के लिए मैथुन की आवश्यकता थी। ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर शक्ति शिव से अलग हो गई और निराकार होकर इस संसार में समा गई। शक्ति के इस निर्गुण रूप से पूरे संसार में जीव जंतुओं,
पशु पक्षियों, वनस्पतियों और वृक्षों का विकास होने लगा, सृष्टि पनपने लगी और संसार रूपाकार पाने लगा। पर शिव तो शक्ति के लिए पूरी तरह निष्क्रिय हो गए थे। ध्यान में, अपने तप में वो पूरी तरह लीन हो गए। पर संसार को शिव से ही वो ज्ञान मिलता है जिसमें उत्तम व्यवस्था स्थापित हो सकती थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें वेद, न्याय, साहित्य, व्याकरण, कला, संगीत, ज्योतिष, ऐसी सभी विद्याओं का ज्ञान प्राणी मात्र को होता। और ये ज्ञान महादेव शिव सक्रिय होने के बाद ही दे सकते थे। पर शिव को सक्रिय करने की शक्ति केवल और केवल आदिशक्ति के पास ही थी। प्रभु, फिर तो संसार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया होगा ना? इसका निवारण कैसे हुआ होगा प्रभु? ये तो आपको मामी श्री की कथा से ही ज्ञात होगा मूषक जी। आदिशक्ति श्री माता को साकार करना बहुत आवश्यक था और इसलिए ब्रह्मदेव अपने पुत्र प्रजापति दक्ष के पास गए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। कल्याण हो, सृष्टि का विस्तार हो, जीवन फले फूले, इसके लिए संसार को शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए आप दोनों आदि शक्ति की आराधना कीजिए और उन्हें प्रसन्न करके उनसे अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त कीजिए। फिर प्रजापति दक्ष ने अपने पत्नी के साथ मिलकर आदिशक्ति श्री माता की सच्चे हृदय से तपस्या की। आप दोनों की तपस्या सफल हुई। मैं आपकी भक्ति और संकल्प शक्ति से प्रसन्न हूं और बहुत ही शीघ्र आपके घर सती के रूप में जन्म लूंगी। और कुछ माह बाद आदिशक्ति ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। अरे मेरी प्रिय पुत्री, इसे मैं सबसे योग्य पुत्री बनाऊंगा। प्रजापति दक्ष का अहंकार उन्हें बनाने की बात कर रहा था जिन्होंने सारे संसार को बनाया। दक्ष को यह पता ही नहीं कि जिस पुत्री को वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, एक दिन उसी पुत्री के कारण उनका शीश उनके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। काहे? मुझे तो आश्चर्य होता है प्रभु कि जिस पुत्री के लिए प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी ने इतनी तपस्या की, जिसने गोद में आते ही उनके हृदय को प्रसन्नता से भर दिया, उसी के कारण उनके पिता को इतना कठोर दंड मिला। आश्चर्य की बात तो है, परंतु संतान और माँ बाबा का संबंध ही कुछ ऐसा है। माँ भगवती की कृपा से जो सबसे अधिक सुख देता है ना भैया, कभी कभी सबसे अधिक दुख भी उसी से मिलता है। क्या हुआ प्रभु? क्या छुपा है आपके इस संकेत के पीछे?
मैं समझ गई प्रभु, कुछ न कुछ ऐसा अवश्य हुआ है जिसके कारण इन दोनों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, केवल इसलिए क्योंकि भगवान हमें वो देना चाहते हैं जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, पर हमें आभास नहीं होता। पर हैं तो हम मानव ही, न पर्याप्त धैर्य रख पाते हैं और ना ही इतना विश्वास दिल के भीतर जगा पाते हैं कि हम भगवान की लीला समझ सकें। प्रजापति दक्ष की भी यही इच्छा थी कि उनके पद और प्रतिष्ठान के स्वरूप उन्हें पहचान और सम्मान मिले, पर उन्हें ये समझने की आवश्यकता थी कि जिन्हें वो अपना शत्रु मान रहे थे वो महादेव शिव उनसे भिन्न नहीं थे। इस संसार में हर आत्मा शिव का ही अंश है और मुक्ति के बाद उन्हीं में लीन भी हो जाती है। दक्ष के मन में महादेव के लिए जितनी घृणा थी और सती के मन में उनके लिए कितना प्रेम था, ये तो सती के नामकरण के दिन ही प्रकट हो गया था। प्रभु श्री नारायण, पिता ब्रह्मदेव, यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण। श्री माता आदिशक्ति, प्रणाम स्वीकार करो। प्रजापति, अभी तक महादेव का आगमन नहीं हुआ। बिना आमंत्रण के आगमन कैसे होगा प्रभु? प्रभु, ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण प्रजापति दक्ष ने प्रभु महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा? मूषक जी, आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री महादेव जब ध्यान में होते हैं तो मात्र उनके भक्त की पुकार ही उन्हें जगा सकती है। प्रजापति दक्ष जैसे अहंकारी लोग इसे अपना अपमान समझते हैं और महादेव की महिमा को नहीं समझने की भूल कर बैठते हैं। अभी तो इतने तीव्र स्वर में रो रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, एकदम शांत हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? आकाश में उसने ऐसा क्या देख लिया, इसका रुदन रुक गया? शिव और शक्ति का ये संबंध कितना शक्तिशाली है ब्रह्मदेव। किंतु जब दक्ष को पता चलेगा तब क्या होगा? और समय बीतता रहा और सती की आयु के साथ प्रजापति दक्ष का प्रेम भी सती के लिए बढ़ता रहा। धीरे धीरे समय के धारा के साथ देवी सती अपने पिता के प्रेम के छत्र तले बढ़ती जा रही थी, पर महल में सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी देवी सती के मन में एक अलग सी तड़प थी, जिसका कारण समझने में वो स्वयं असमर्थ थी। जब भी वो अकेली होती, उनके विचारों में एक अस्पष्ट सी आकृति दिखाई देती। पुत्री सती, क्या मिट्टी में खेल रही हो तुम? बड़ी अनुचित बात है। चलो हाथ स्वच्छ कर लेते हैं। चलो 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 चलो।
इतने सारे शिवलिंग? ये तो दीप है। बस शिव के बारे में कुछ भी कहने से कोई लाभ नहीं। इससे तक नहीं जड़ है वो। आज के बाद से शिव के विषय में ना इस महल में कुछ कहा जाएगा ना कुछ सुना जाएगा। यदि उस जटाधारी एकांतवासी को संसार से आंखें मूंद कर बैठने में ही आनंद आता है तो फिर मैं व्यर्थ की चिंता क्यों करूं? एक और प्रजापति दक्ष शिव को अपने जीवन से जितना दूर कर सकते थे वो उतना दूर कर रहे थे, और दूसरी ओर देवी सती शिव को बिना जाने बिना पहचाने उनकी ओर आकर्षित होते जा रही थी। जब प्रजापति दक्ष को महादेव से इतनी घृणा थी तो उनकी पुत्री प्रभु महादेव की भक्ति पूर्ण निष्ठा से कैसे करती थी प्रभु? मेरे पिताश्री देवों के देव महादेव का तो प्रभाव ही इतना दिव्य है मूषक जी कि जो भी उनकी भक्ति में रमता है पूर्णता उनका ही हो जाता है। किंतु जब प्रजापति दक्ष को ये बात ज्ञात हुई होगी तब वो अपने पुत्री से कितने रुष्ट हुए होंगे ना? फिर एक दिन नहीं माँ, ये मैं तोड़ूंगी। अच्छा ठीक है। ये प्रकाश कितना अद्भुत है ये। सती, ये कहाँ चली गई? सती, पुत्री, सती। सती, पुत्री, सती कहाँ हो? पुत्री, कहाँ चली गई? सती, ये क्या कर रही हो तुम? सती, ये क्या कर रही हो? सती, सती, मैं कुछ कह रही हूँ, सुनो मुझे। चलो यहाँ से। सती। माँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई, पर वो आकृति जिसके बारे में मैं सदैव आपको बताया करती थी, जो मेरे सपनों में आती थी, यही है वो आकृति। ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। ये स्वप्न नहीं, दुस्वप्न है। माँ, आप क्या कहना चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं माँ। जिस आकृति की तुम बात कर रही हो सती, जानती भी हो वो क्या है? शिवलिंग है ये। शिव का अमूर्त निराकार रूप
शिव? वो कौन है माँ? शिव कौन है, शिव क्या है, इसकी व्याख्या करना तो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी बहुत कठिन है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि शिव पवित्र त्रिदेवों में से एक है। त्रिदेव अर्थात तुम्हारे दादाजी श्री ब्रह्मदेव, जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में पराशक्ति की सहायता से सभी की रचना की। श्री विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, जिनकी पूजा तुम्हारे पिताजी और हम सब करते हैं। और ये पशुपति महादेव शिव, अंत में जाकर सब इनमें ही लय हो जाते हैं। यदि ये इनका निराकार अमूर्त रूप है तो ये अपने साकार रूप में कैसे दिखते हैं माँ? मैंने कभी शिव के साक्षात दर्शन तो नहीं किए, किंतु जो ज्ञान मुझे तुम्हारे पिताजी और दादाजी से मिला है उसके अनुसार अन्य सभी देवी देवताओं से एकदम भिन्न है। यायावर का जीवन जीते, कभी रेशमी वस्त्र या अन्य आभूषण धारण नहीं करती। इनके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल वास करता है। बैल इनका वाहन है। अधिकतर अपनी समाधि में ही मग्न रहते हैं और इस स्थिति में इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, यहाँ तक कि क्या हुआ माँ, आप रुक क्यों गई? सती, सती यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैंने तुम्हें शिव के बारे में जो कुछ भी बताया तुम इसे फिर कभी नहीं दोहराओगी, और अपने पिताजी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? अर्थात मैं पिताजी को शिव के बारे में कुछ भी ना बताऊं? ऐसा क्यों माँ? बहुत छोटी हो सती, इन सब बातों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारे पिताजी को इस घटना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। पर माँ, सती तुम्हें मेरी सौगंध, तुम अपने पिताजी के सामने शिव की चर्चा तक नहीं करोगी, कभी भी नहीं। ये तो तुम भी नहीं चाहोगी ना सती कि तुम्हारे पिताजी को दुख पहुंचे, है ना पुत्री? तो क्या देवी सती ने प्रभु महादेव की भक्ति त्याग दी? प्रभु, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, परंतु नियति ने जो हमारे लिए निर्धारित किया है वो होकर ही रहता है। और माता सती के साथ भी वही हुआ मूषक जी, जो उनके लिए नियति ने निर्धारित किया था। उस दिन तो माँ ने अपनी पुत्री को रोक लिया, पर एक माँ अपनी युवा संतान को कुछ भी करने से पूरी तरह कब तक रोक पाती? और उस संतान को जो एक भक्त भी थी, और ऐसी भक्त जिसने अपने ईश्वर को ही अपना सर्वस्त्र मान लिया हो। हाँ मूषक जी, मामी श्री का कथन भी सत्य है। कुछ भक्त अपनी नियति स्वयं लिखते हैं और ईश्वर को उनकी पुकार सुनकर स्वयं आना पड़ता है। जैसे मामा श्री इस भक्त के लिए आए हैं, और जैसे स्वयं देवों के देव महादेव आएंगे माता सती के लिए। रानी प्रसूति ने शिव के बारे में विचार करने से, बात करने से जितना मना किया था, उतना ही देवी सती शिव की ओर आकर्षित हो रही थी। वो शिवलिंग के दर्शन के लिए नित्य रूप से जाने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सती, ये फिर से चली आई है। सती, पता नहीं क्यों
आपको जाने बिना ही मुझे आपके साथ बहुत ही गहरे संबंध का अनुभव होता है। जब मैं आपके सामने नहीं होती, मैं ही नहीं होती। विचित्र से अधूरेपन का आभास होता है मुझे। पर जैसे ही मैं आपके दर्शन करती हूँ, मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता मिलती है महादेव। ये कैसा संबंध है इसका शिव के साथ? जितना हम इसे शिव से दूर रखने का प्रयास करते हैं, शिव के प्रति इसकी भक्ति उतनी ही बढ़ती चली जाती है। एक अलौकिक शक्ति आ जाती है मुझ में। ऐसा लगता है जब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं नारायण? एक और मेरे पति तो दूसरी और मेरी पुत्री। किसी एक को प्रसन्न करने का प्रयास करती हूँ तो दूसरे का हृदय टूट जाएगा। ऐसे में किसे चुनूं मैं और कैसे? प्रजापति दक्ष की पत्नी रानी प्रसूति की दुविधा दिन ब दिन बढ़ने लगी, क्योंकि एक बार जब देवी सती को शिव की धुन लगी तो फिर उनका ध्यान सांसारिक बातों से हटता चला गया और वो स्वयं शिव में रमती चली गई। अपने पिता के साथ भ्रमण करने के स्थान पर वो अनेक पहर तक शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठी रहती। समय के साथ शिव में उनकी आस्था, भक्ति, प्रेम और भी प्रगाढ़ होता गया। जब शिव से दूर रहना असंभव हो गया तो उन्होंने अपने कक्ष में ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव की स्थापना, वो भी अपने कक्ष में। जब ये बात प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुई होगी तो उन्हें तो अपार क्रोध आया होगा माता सती पर। महारानी प्रसूति अपने पति के क्रोध से और पुत्री की हट से भली भांति परिचित थीं। इसीलिए उन्होंने पिता पुत्री के बीच टकराव से बचने के लिए असत्य का आश्रय लिया। पर वो नहीं जानती थी कि इससे समस्या सुलझेगी नहीं और भी अधिक बढ़ जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रुकिए महाराज, पुत्री से भेंट करने जा रहे हैं। वो सो चुकी है, आप जाएंगे तो उसकी नींद टूट जाएगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा महारानी, मैं क्या करूं? कुछ समय से मैं अपनी पुत्री के साथ कुछ क्षण बिताना चाह रहा हूं, मगर जब भी उससे भेंट करने का प्रयास करता हूं वो कुछ न कुछ कार्य में व्यस्त होती है। आप भी ना महाराज, अति करते हैं। बात बस इतनी सी है कि आपकी छोटी सी पुत्री अब सयानी हो चुकी है। आप ठीक कह रही महारानी, पुत्रियां कितनी जल्दी सयानी हो जाती हैं। अभी कल ही की तो बात है जब मैंने उसे गोद में उठाया था, अपने हृदय से लगाया था, और अब इतनी शीघ्र वो इतनी बड़ी हो गई कि डोली में बिठा कर विदा करने योग्य हो गई। मेरी सती का विवाह मेरे जीवन का सबसे सुंदर स्वप्न है, जिसे मैं खुली आंखों से देखता हूं। मैं अपनी पुत्री के लिए ऐसा योग्य वर खोजूंगा कि जो भी देखेगा नयास बोल पड़ेगा, सृष्टि की सर्वोत्तम जोड़ी है ये। आप देखिएगा महारानी, मैं अपनी सती का विवाह इतने धूम से करूंगा कि संसार कल्प के अंत तक सदैव स्मरण करेगा।
सुना आपने? पिताजी अब मैं विवाह के बारे में सोचने लगे हैं। पर मेरे मंदिर के देवता तो सिर्फ आप ही हो। पति रूप में आपकी जो छवि मेरे कल्पना में है, उसे मैं सत्य बना दीजिए महादेव। रानी प्रसूति ने बहुत समय तक शिव के प्रति अपनी पुत्री की रुचि को छिपाए रखा, पर भक्ति का रंग इतना गहरा होता है कि छिपाए नहीं छिपता। और फिर एक दिन देवी सती के साथ कुछ ऐसा हुआ। पुत्री सती, पुत्री सती, ये किन विचारों में खोई है, जैसे मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही। ये तो बेलपत्र है जो शिव को प्रिय है, परंतु ये मेरे महल में कैसे? सती! रुक जाइए महाराज, महाराज, रुक जाइए महाराज। सती! मेरे शत्रु की पूजा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने सती? शत्रु? अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है पिताजी। मेरे शिव तो भोले हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको अपना लेते हैं वो। तो फिर उनके साथ आपकी या किसी की भी शत्रुता कैसे हो सकती है पिताजी? क्या जानती हो तुम शिव के बारे में पुत्री? अवश्य किसी ने उल्टी सीधी कथाएं सुना के बहकाया है तुम्हें। किंतु मैं अपने महल में भक्ति और भगवान का अपमान सहन नहीं करूंगा। इस महल में केवल प्रभु श्री नारायण का वास होगा, किसी भस्म प्रेमी पशुपति का नहीं। समझी तुम? सेवकों, शिवलिंग को उठाकर बाहर फेंक दो। इतने सारे सेवक मिलकर भी जिस शिवलिंग को उठा तक नहीं पा रहे, उसे मेरी ये फूल सी कोमल पुत्री लाई कैसे थी यहाँ? सेवकों,
शिव को मुझसे दूर नहीं कर सकते। सती, मुझे रोक के दिखाओ तुम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे महादेव को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आपका प्रयास व्यर्थ है पिताजी। शिव स्थिरता का प्रतीक है। इनकी इच्छा के विरुद्ध ना तो कोई इन्हें कहीं ले जा सकता है और ना ही कहीं से हटा सकता है। इनको गति दी जा सकती है तो केवल प्रेम और श्रद्धा से। दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इनको यहाँ से ले जा रही हूँ, पर मैं इनकी आराधना बंद नहीं करूँगी। उस दिन देवी सती ने शिवलिंग को इतनी सरलता से उठाकर ब्रह्मदेव और नारायण के मन में एक विचार जागृत किया। केवल देवी सती ही वो शक्ति है जो अपने भक्ति और प्रेम से महादेव के मन को झकझोर पाएगी, उन्हें साधना से बाहर लाकर सक्रिय कर पाएंगी। और इसीलिए उन्होंने सती के मन में शिव को पति रूप में पाने के संकल्प को और भी अधिक दृढ़ कर दिया। दूसरी ओर दक्ष अब भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनकी पुत्री उस भूत भावन शमशानवासी से प्रेम करती, जिनसे उन्हें केवल बैर ही नहीं घृणा भी थी। महाराज, कैसे महारानी? जिस पुत्री को मैंने अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया, उसने मेरे साथ ही ऐसा कैसे कर सकती सती? महाराज, मैं जानती हूँ शिव आपको तनिक भी नहीं सुहाते, किंतु एक बार सती की दृष्टि से शिव को देखने का प्रयास। असंभव! उस पशुपति ने मेरा घोर अपमान किया था, और वो भी भरी सभा में। जीवन भर स्मरण रहेगा उसका वो दंड व्यवहार और अपना नातर। ये कैसा नाता है सती का शिव के साथ, जो उनके लिए अपने पिता का भी विरोध कर दिया इसने। महादेव और अपमान, किंतु प्रभु महादेव तो किसी का भी अपमान कर ही नहीं सकते हैं। वो तो कितने स्वच्छ स्वभाव के हैं।
सही कहा आपने मूषक जी, किंतु जब व्यक्ति स्वयं का मान आवश्यकता से अधिक करने लगता है तो उसके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है, और अहंकार के समक्ष जो नहीं झुकता उसे वो अपना शत्रु मानने लगता है। ऐसा ही हुआ था प्रजापति दक्ष के साथ। ये कथा तो हम भी नहीं जानते, तनिक विस्तार से बताइए ना, भगवती की कृपा से। ये देवी सती के जन्म से पहले की बात है। एक दिन प्रयाग में अनेक ऋषि, महर्षि, महात्मा, मुनि आदि ज्ञानी एकत्रित हुए। ज्ञानियों का सम्मान तो ईश्वर भी करते हैं, इसलिए ब्रह्मदेव और महादेव भी वहां पधारे। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। संसार में सभी ऋषि महर्षियों के लिए पूज्य सृष्टि के सर्जक जगत पिता ब्रह्मा को हमारा प्रणाम। आप सभी का कल्याण हो। भूत भावन पशुपति महादेव शिव शंकर को प्रणाम स्वीकार हो। इस सभा में पधार कर आपने इस सभा की शोभा बढ़ाई है महादेव। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी महर्षियों की ज्ञान सभा में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। महर्षि कश्यप, आसन ग्रहण कीजिए महादेव। इस सभा को सबसे पहले संबोधित करने के लिए आपसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है महादेव। कृपया हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए। हम सभी आपके ज्ञान के अमृत का प्रसाद चखना चाहते हैं। ज्ञान से अधिक अनिवार्य इस संसार में कुछ भी नहीं है ऋषिगण। ज्ञान से ही उत्तम समाज का निर्माण होता है, पर इसे बाहर ढूंढने का प्रयास करना व्यर्थ है। सच्चा ज्ञान स्वयं के भीतर छुपा होता। अपना ध्यान साधना में लगाइए, ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मांड के अधिपति प्रजापति महाराज दक्ष पधार रहे हैं। मेरे सम्मान में सब खड़े हो गए, किंतु ये उद्दंडी अघोरी बैठकर मेरा अपमान कर रहा है।